हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी गाइस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी, देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ओके, तो पॉजिटिव रहना है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। एंड गाइस, जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जब मर्जी आप इसे देख सकते हो। ओके, जनरल है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है। ध्यान दें कि आपके साथ क्या रेजोनेट करे और उसी को एक्सेप्ट करें। ओके, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप उसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें फॉर करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, इमोशंस एंड थॉट्स। New door opening, one-sided love, proposing, वाओ, कुछ अच्छा ही है भाई। एक्सप्रेस योर लव, कुछ अच्छा ही है भाई, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। एनर्जी काफ़ी अच्छी मिली है। फॉरगिवनेस, वाओ। मैं इधर करती हूँ, आपको कार्ड्स दिखेंगे। अवेकनिंग, रोमांटिक फीलिंग्स, बिल्कुल। मेडिटेशन, बॉटम ऑफ द डेक से आया है यहाँ पर न्यू लव विद द यू कैन डू दिस। ओके, ऑलराइट। सो गाइस, मैं यहाँ पर ना कुछ ऐसा देख रही हूँ एनर्जीज़ में, मतलब मुझे बहुत अच्छी एनर्जी मिली है। और हो सकता है बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ये बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करे, बट बहुत अच्छी एनर्जी है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे कि आप दोनों के बीच में बातें बंद हुई है। ज़्यादा दिन नहीं हुआ बातें बंद हुए, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। कुछ गलती हुई है क्योंकि यहाँ पर है फॉरगिवनेस का मैसेज, तो डेफिनेटली कुछ तो गलती हुई है जिसके चलते ये सारी हुए। मुझे जहाँ तक दिख रहा है वो ये कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिए इस कनेक्शन के लिए, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से उतने एफर्ट्स नहीं आए। एंड जब उनकी तरफ से उतने एफर्ट्स नहीं आए और आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स थे, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होने लगा था कि ये सिर्फ एक तरफ़ा प्यार हो गया है, या सिर्फ मैं ही कर रही हूँ, सामने वाले की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं ही फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मैं ही बोल रही हूँ, सामने वाला तो कुछ बोलता ही नहीं है, या सामने वाले की तरफ से तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। सो यू नो, यही सारी चीज़ें लाइक आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा घूमने लगी, बहुत ज़्यादा यही सारी बातें आने लगी आपके दिमाग में। हर रोज़ यही बातें, हर रोज़ यही बातें। अब तंग आ गए थे। दैन हर इंसान का यही होता है कि भाई अब तो फाइनली जानना है कि भाई सामने वाले के मन में क्या है, वो आखिर चाहता क्या है, या उसको क्या करना है, इस कनेक्शन के बारे में उसकी सोच क्या है। सो वही चीज़ कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आई। एंड यहाँ से शुरू होता है आपका एक अवेकनिंग का टाइम। यहाँ से शुरू होता है आपका एक जो प्यार आप दिए जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा उस पर ब्रेक लगा दिया कि भाई सामने वाला भी एफ़र्ट ले। बट हुआ यूँ कि सामने वाले की तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं आया। आप बात करते थे या करती थी तो उनकी तरफ से आता था रिप्लाई, लेकिन जब आपने उनके ऊपर छोड़ दी चीज़ें तो वहाँ से कुछ नहीं आ रहा है। जब आपने उनके ऊपर छोड़ा ना कि देखते अब उनका क्या रहता है, तो उनकी तरफ से फिर कुछ भी नहीं आया। तो और भी ज़्यादा ये चीज़ें हो गई कि मैं जब तक कर रही हूँ तब तक तो हो रहा है, और सामने वाला जो है एफ़र्ट ले ही नहीं रहा। जब तक मतलब रिलेशनशिप में आप एफ़र्ट डाले जा रहे हो, आप काम किए जा रहे हो, आप संभाले जा रहे हो रिलेशनशिप को, सामने वाले की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है उस चीज़ को लेकर के, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको फील बहुत स्ट्रांगली होने लगी। क्योंकि जब आपने एफ़र्ट लेना बंद किया, जब आपने आगे से कॉल मैसेज करना बंद किया, जब आपने थोड़ा सा उनको इग्नोर करना शुरू किया, तो आपने देखा कि वो भी नहीं कर रहे आगे से, या वो भी नहीं पूछ रहे कि हुआ क्या है।
सो यही सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ इस कनेक्शन की में जो प्रॉब्लम चली है वो कुछ ऐसे ही है, बट यस बहुत सारी क्लियरिटी आपको मिली है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और काफ़ी मेच्योरिटी आपके अंदर आई है। आप एक तरीके से कहते हैं ना कि आपने बहुत सीखा है इस टाइम से। वो जो टाइम रहा है ना आपका, इससे आपने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा है। अभी देखो यहाँ पर, अभी ना आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखो। आपके पार्टनर जो हैं वो एक नई शुरुआत चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। और वो खुद आगे से आकर के ही ये मैं कह सकती हूँ कि वो खुद ही अप्रोच करना चाहते हैं। वो खुद अपना आगे से स्टेप लेना चाहते हैं एंड अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। जैसा कि आप चाह रहे थे वो चीज़ अब होने जा रही है, ये मैं देख रही हूँ। एंड कुछ लोगों के लिए ये है कि शायद आ गया होगा मैसेज, क्योंकि इस रीडिंग को देखते हुए तो उसके बावजूद आप देख रहे हो, या फिर आ जाएगा बहुत जल्दी, आज या कल में, ऐसा मुझे दिखता है, ठीक है। फॉरगिवनेस का कार्ड है यहाँ पर, जो कि मुझे ये भी बताता है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। वो माफ़ी भी मांगने के बारे में अभी सोच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं गलत किया है। और उनको ऐसा लगता था कि आप करते रहोगे, अपनी तरफ से एफर्ट लेते रहोगे, तो एक बेफिक्र वाली एनर्जी में चले गए थे। लाइक अब कोई टेंशन नहीं है, अभी चल रहा है जैसे चलने दो। उन्होंने उस चीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठाई। लेकिन अभी कहीं ना कहीं जब वो देख रहे हैं ना कि इतना टाइम से हमारी बात नहीं हुई, और कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि हम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, देन उनको ये भी है कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। उनको अब ये हो गया कि अब आपकी तरफ से एफर्ट नहीं आएगा, तो अब तो इनको लेना ही पड़ेगा। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि वो इंतज़ार में थे कि आप कब स्टेप लोगे, लेकिन अभी जब आपकी तरफ से कोई स्टेप नहीं आया, तब उनका यही कि फिर मुझे लेना पड़ेगा स्टेप, मुझे अप्रोच करना पड़ेगा। तो ये मैं देख रही हूँ। एंड मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हुए भी आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। मैं ऐसा देख रही हूँ कि बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। जैसे हम किसी के दिल में प्यार भर के किसी के बारे में नहीं सोचते, ये वैसी एनर्जी है कि जैसे किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा हो, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। जैसे कि आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं, लाइक एक प्यारा सा क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना, तो वो ये चाहते हैं। तो वही है यहाँ पर कि जब आपकी इनसे बात होगी, अगर हुई है तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिली होगी, और अगर नहीं हुई है तो जब आगे होगी, 1-2 दिन में जो मुझे दिख रहा है उसमें होगी, तो यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये आएंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, और बहुत रोमांटिक इनका मूड आपको देखने को मिलेगा, रोमांटिक फीलिंग से भरा हुआ और इमोशन से भरा हुआ। ओके, सो वो मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ। एंड गाइस, जिनके लिए रीडिंग है उनको आज या कल में पता चल जाएगा। ओके, जिनके लिए भी रीडिंग है ना, उनको आज और कल में पता चल जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि ये रीडिंग जिनके लिए आ रही है ना, उनके पार्टनर के मैसेजेस उन्हें आज या कल में मिल जाएंगे। ठीक है, मिल जाएगा मतलब कॉल या मैसेज, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ऑलराइट, एंड जिनके लिए नहीं होगी कोई बात नहीं है, कोई और रीडिंग आपके लिए होगी, डोंट वरी, चिंता मत करो, ठीक है। तो ऐसा लो भी फील नहीं करना आपने, अच्छा फील करना है, पॉजिटिव फील करना है। जो भी होगा ना अच्छे के लिए होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट ये तो है कि कुछ लोगों का अच्छा समय आ रहा है, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर की कृपा किसी पर हो जाना, तो वो चीज़ दिखती है। एस ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे आप अपने पार्टनर के ऊपर भी अच्छे तरीके से नज़र रखते हो, मतलब आप उनकी पूरी खबर रखते हो, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको चैन नहीं पड़ता। आप बेशक उनसे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो क्योंकि आप ये जानना चाहते हो कि भाई वो शख्स
सीरियस है भी या नहीं इस कनेक्शन के लिए, या उसके क्या थॉट्स हैं। अदरवाइज़ आप उनके ऊपर पूरी नज़र रखते हो कि वो कहाँ है, क्या है। जितना आप उनके बारे में जान सकते हो उतना आप जानने की पूरी कोशिश करते हो, ये मुझे दिख रहा है। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो यहाँ पर देखो, आपके पार्टनर ना भी बहुत अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं, और हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऑफ़र भी किया हो आपको, बट शायद आपने उसको इग्नोर कर दिया, शायद आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं यहाँ पर यही चीज़ देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं विद स्टेबिलिटी, क्योंकि वो अभी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और वो क्या सोच रहे हैं कि अभी आप क्या कर रहे होगे अपनी लाइफ में, क्योंकि वो इस चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, आप क्या कर रहे होगे। आप उनके बारे में ऐसा सोच रहे हो, वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, आप उनको स्पाई कर रहे हो, वो आपको स्पाई कर रहे हैं। ये है एनर्जी कि आप उनके ऊपर नज़र रख रहे हो कि वो कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब ऑफलाइन हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वैसे ही सेम एनर्जी आपके पार्टनर की भी है, वो भी यही चीज़ देख रहे हैं कि आप कब ऑनलाइन आ रहे हो, कब ऑफलाइन जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। यही सारी चीज़ें उनके साथ भी हो रही है। तो यहाँ पर वही दिखता है मुझे कि एक अकेलेपन में है कहीं ना कहीं, और मैं वही चीज़ देख रही हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हो, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हो। तो आपका भी यही है कि ये जो आप कर रहे हो ना, जो भी चीज़, उसके पीछे आपका जो इंटेंशन है वो ये है कि इनको वैल्यू समझ में आए, इनको वैल्यू समझ आए इस कनेक्शन की, और ये जो है उसके लिए स्टेप ले, उसके लिए एफर्ट ले। यही कहीं ना कहीं आपकी सोच है। और आपके मन में कई बार ये भी सवाल उठता है, लाइक कभी कभी ना आपके साथ ऐसा होता होगा, जैसे मान लो कि रात के टाइम आपको नींद नहीं आ रही, एग्जांपल दे रही हो, ठीक है, रात को आपको नींद नहीं आ रही, और एकदम से आपके मन में ये ख्याल आता है कि क्या वो भी इस वक्त मेरे बारे में सोच रहा होगा या सोच रही होगी। ऐसा होता होगा कई बार, जैसे कहीं बैठे हो तो बैठे बैठे क्या वो मेरे बारे में अभी सोच रही होगी या सोच रहा होगा। कहीं बैठे हो या रात का समय है, दोपहर का समय, लाइक कभी कभी ऐसा फील होता है क्या इस वक्त वो मेरे बारे में सोच रहा होगा, या कुछ ऐसा अजीब सा आपको फील होना जब आपको ऐसा एहसास होता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं। तो वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि लाइक आपको ऐसा फील होता रहता है, और बहुत बारी होता है ऐसा फील आपको। सो यस, डोंट वरी, चीज़ें ठीक होंगी। ज़्यादा बड़ा इशू मुझे नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन में, तो चिंता मत करो, धीरे धीरे करके ही होंगी बेशक, लेकिन होंगी चीज़ें ठीक, और इनकी तरफ से आ जाएगा एक्शन, डोंट वरी, ओके। क्योंकि ये भी वही है कि चाहत ना इनकी तरफ से भी है और चाहत आपकी तरफ से भी है। कमी चाहत में और प्यार में दोनों साइड से ही नहीं है। बस अभी क्या हो गया है कि वो सोच रहे कि आप स्टेप ले लो और आप सोच रहे हो कि वो स्टेप ले ले, दैट्स इट। इतना ही प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। तो चिंता नहीं करनी है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।